हेलो हेलो। हेलो। वहाँ मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? ठीक है, continue करते यस हैं। मैम। कल हमने एक्सरसाइज 3.3 की थी, राइट? उसके तुमने क्वेश्चंस ट्राई किए फिर वो सारे? मैम किए थे लेकिन यूलर्स नंबर जब मैं दोबारा से कर रही थी तो इसमें कुछ कुछ चीजें समझ नहीं आ रही थी। कौन कौन सी? कौन सी वाली? मैम यूलर्स तो ये हमने कल भी रिपीट किया है ना। यस। बायनोमियल से तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया कि en+1 en से ग्रेटर है और ऐसे करके 1/p फैक्टोरियल इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1/2 रेज टू द पावर p-1। इसके रीजंस नहीं गिवन है यहाँ पे, और मैंने रिकॉर्डिंग भी देखी थी तो उसमें एक मिनट, ये रीड E1 E2। रीड करके क्योंकि हम ये देख रहे हैं E1 इससे ग्रेटर या इक्वल है, क्यों है? क्योंकि हम अबव देख सकते हैं। जब हमने En के लिए En+1 के लिए किया है तो ऑब्वियसली एक टर्म मतलब कुछ टर्म इसमें ज्यादा है वैल्यूज, राइट? क्योंकि इसमें जो अबव है En, उस पर आप कंपेयर करो टर्म्स को, कौन कौन सी टर्म इसमें है और कौन कौन सी टर्म्स नीचे वाले में एक्स्ट्रा है, ये चेक करो। तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि ये ऑब्वियसली En+1 उससे ग्रेटर है। En+1 अगर ग्रेटर है En से, इट मीन कि E2 क्या है, E1 से ग्रेटर है। क्योंकि अगर n की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हम सारा E2 हो या E3 हो वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ हम E1 और En और En+1 का अगर रिलेशन फाइंड कर लेंगे तो बाकी सब का भी कर लेंगे, क्योंकि n की वैल्यू 1 टू अप टू सो ऑन पुट कर करके हम बाकी सारी फाइंड कर लेंगे। ओके मैम। तो मैम ठीक है, ये जो एग्जांपल कल किया था ये एज अ प्रूफ ही करना है फिर? कौन सा? ये जो हम लाइक ये गिवन है जो En का और वो 1+1/n रेज टू द पावर n। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। तो इसी फॉर्म में ये दिखाना है, उससे दोनों को कंपेयर करके, और इसी बेस पर हम बाकी भी करनी है हमें कि हम एन टर्म को दिखा देंगे, फिर उसकी नेक्स्ट वाली टर्म को दिखा देंगे। तो तो कन्वर्जेंस अगर अलग से दिखानी होगी और जो बाउंडेड है उसके लिए अलग से दिखाना होगा। देखो बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्जेंस होगी, ठीक है? कन्वर्जेंस मीन्स कि उसकी जो वैल्यूज हैं वो सर्टेन है, यानी कि इन्फिनिटी नहीं है। तो वो हम तो वो कैसे शो कर बाउंडेड है। सकते हैं कि हाँ, तो अगर बाउंडेड है तो फिर वो कन्वर्ज करेगी, और अगर अगर अनबाउंडेड है, इंक्रीजिंग दिखाना है? हाँ इन्फिनिटी है, तो फिर वो डाइवर्ज करेगी। नहीं ओके, नहीं, सबसे पहले तो जब ये था, ये जो एग्जांपल है इसमें इसको इंक्रीजिंग दिखाया इन्होंने, जब बायनोमियल से प्रूफ करने की वो दिखाई है। हाँ उसके बाद हाँ फिर इसको बाउंडेड दिखाया, पहले इंक्रीजिंग फिर बाउंडेड, फिर कहा है कि इट इज इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड। और उसके बाद ये मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से इन्होंने लिखा है कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्ज करता है टू रियल नंबर, और फिर इसकी लिमिट भी इन्होंने डिफाइन करी है इस तरीके से। इसकी सर्टेन तो वैल्यू है नहीं, ऊपर हम कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइक करती है, ठीक है? जो बाउंडेड है वो कन्वर्ज भी करेगी। ओके, जो बाउंडेड है वो कन्वर्ज भी करेगी, क्योंकि कन्वर्ज करने का रीजन वही है कि वो बाउंडेड है। इट मीन्स कि उसकी वैल्यूज हैं वो डिफाइंड है, अनडिफाइंड नहीं है, ठीक है? क्योंकि सर्टेन वैल्यू नहीं है तो हम उसकी एक फिक्स वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते। बट इसने एक फॉर्मूला टाइप दिया है कि अगर हम ये कंपेयर करें कि यहाँ पर हम ऊपर देखें कि 1 - p/n, p यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, एक सेकंड चेक कर लेते p क्या लिया है। अच्छा, p = 1 to up to n लिया है, देन 1 - p/n, ठीक है? वो लेस देन होगा 1 के, क्योंकि 1 में से हम कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 1 से लेस हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ से हम लाइक
लिया 2 to the power p minus 1, ये रिलेशन उन्होंने एज अ फॉर्मूला करके लिया है जो ऊपर सेक्शन 1.2.4 ई में गिवन है, ठीक है, वहां का रेफरेंस यहाँ पे गिवन है कि 2 to the power मैम अगर हम मैंने लें लिखा था लेकिन चैप्टर 1 तो रीडिंग में है ही नहीं, पता नहीं किस चीज का रेफरेंस है अभी। अब पता नहीं, खैर इसको एज अ फॉर्मूला तुम देख लोगे अगर तुम्हें एक्सपोनेंशियल में गिवन है यानी ई में गिवन है कि 2 to the power p to the power minus 1 इज लेस देन और इक्वल टू फैक्टोरियल p, एक फॉर्मूले की तरह इसको तुम देख सकते हो, ठीक है, अगर नहीं भी गिवन है तो हम एज अ रेफरेंस इसको यूज कर लेंगे फॉर्मूले की तरह। अगर ये रिलेशन गिवन है कि 2 की पावर जो p माइनस 1 है लेस या फिर इक्वल है फैक्टोरियल p के, तो उससे इसका जो रेसिप्रोकल है उसमें फिर ये अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। तो देयरफॉर इफ n इज ग्रेटर देन 1, ये हम कर ही चुके हैं फिर, है ना, यानी कि फिर क्या है कि 1 अपॉन फैक्टोरियल n क्या लेस और इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन 2 टू द पावर p माइनस 1 के। तो यहाँ पर तो इसको सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि भाई उसकी एक सर्टेन वैल्यू है, यानी कि ई की en की जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। यस 2 से ग्रेटर क्यों है, क्योंकि 1 प्लस 1 तो हम ऐड कर रहे हैं, तो जो भी कुछ आएगा 1 प्लस 1 तो 2 हो ही गया, बाकी का और कुछ भी आएगा तो वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। तो उसमें कुछ भी ऐड हो, भले डेसिमल में भी ऐड हो तो 2 से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसको शो कर दिया कि ये इसकी वैल्यू अगर 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, इट मीन्स कि ये बाउंडेड है। इसकी जो टर्म्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इट मीन्स कि मोनोटोन है ये, और बाउंडेड तो कन्वर्ज भी कर रही है, ठीक है, इसीलिए। क्लियर? यस और 8th वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्योंकि 7 तक तो हमने कल डिस्कस कर लिए थे, नहीं किए तो तुम कर लेना ट्राई इनको। लेट ए बी एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस and bn be decreasing sequence, and assume that an is less than or equal to bn for all n belongs to n belongs to capital N, and show that limit of an is less than or equal to limit of bn, ठीक है। अच्छा, ये हम इस प्रॉपर्टी 2.5.2 में कर चुके हैं फ्रॉम द मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम 3.32 में, कि अगर कोई भी सीक्वेंस किसी से लेस या इक्वल है तो उसकी लिमिट भी लेस या इक्वल होगी, तो इसमें तुम प्रॉपर्टी में देख सकते हो, ठीक है। मैम आपकी नेक्स्ट क्या आवाज है? कट रही है। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। एक सेकंड में चेक करूँ, नेटवर्क तो हुई है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट 9th वाला डिस्कस करते हैं। लेट ए बी इनफाइनाइट सबसेट ऑफ आर and there is bounded above, and let u is equal to supremum of a, and so show there exists an increasing sequence xn with xn belongs to a and for all n belongs to capital N such that u is equal to limit of xn, यानी कि हमें एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें शो करनी है xn, ठीक, कैसी कि उसके जो u है, हम u को क्या ले रहे हैं कि सुप्रीमम ऑफ a है, ठीक है, u क्या है एक्चुअली सुप्रीमम ऑफ a है, तो u को हम लिमिट ऑफ सीक्वेंस भी शो कर सकते हैं, ये हमें दिखाना है, ठीक है। एक मिनट, और 10th क्या है, एस्टर्स the convergence or divergence of the sequence yn where y is equal to this, okay। ये 10th तो कन्वर्ज ही करेगा क्योंकि लाइक हम एस्टर इज अ कन्वर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अगर इसमें लिमिट लगाएंगे हम, तो लिमिट मतलब कि n टेंस टू इंफिनिटी, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है और अप टू ये इंफिनिटी तक जाता है, तो इसमें हम n इज इक्वल टू 1 टू अप टू इंफिनिटी अगर पुट करेंगे
तो हम डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू ये बाउंडेड होगा क्योंकि लेफ्ट साइड तो 1/2 हो जाएगा एंड राइट साइड 0 हो जाएगा, यानी कि n जितना ग्रेटर होता जाएगा इसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी क्योंकि ये 1/n है। तो लास्ट में अगर हमने इन्फिनिटी लिया तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाउंडेड है तो ऑब्वियसली ये कन्वर्ज करेगी, ओके। यस मैम। हाँ, और एस्टेब्लिश द कन्वर्जेंस एंड फाइंड द लिमिट्स ऑफ द फ्री फॉलोइंग सीक्वेंस, ठीक है। 9th तो कौन सा? हाँ, 12th वाला है ना, मैं इसको बता देती हूँ, 12th वाले के कुछ पार्ट बता देती हूँ। तो मैं ये ना यूलर्स मैंने वाले से, 9th वाला मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल क्लियर, क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि 9th नहीं किया हमने। हाँ, 9th वाला मैं फिर करवाऊंगी इसको ना, व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगी। मैंने भी डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे करेंगे, कि हमें सुप्रीमम और ऑफ मैम वो लाइक मैम वो मैट्रिसेस वाले भी 2-3 क्वेश्चन जो था आपने कहा था कि मैं चेक करके बताऊंगी। हाँ, इनवर्स वो हम वाले। वीकेंड पे कर लेंगे, ठीक है। वीकेंड पर कर लेंगे हम इनको, ठीक है। हाँ, या तो फिर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करके सेंड कर दूंगी, अगर तो मैं रिकॉर्डिंग से कर लोगी तो ऐसे क्लास में, या फिर हम क्लास में ही समझ लेंगे, ठीक है। क्लास में ही हाँ समझा ठीक दूंगी है। तो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और तुम समझ भी जाओगे, ठीक। ठीक है। 2 क्वेश्चन थे वो, और एक 9th वाला है ये, अब ये व्हाइट बोर्ड पे कराऊंगी। और ये 12th वाला है। 12th वाले को ना तुम इस फॉर्म में ले लोगे, राइट। एक सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड एंड यूलर्स वाली फॉर्म में, इस फॉर्म में थर्ड वाला इस UN+1 में आ जाएगा, और ये EN हो जाएगा, और EN+1 वाला ये हो जाएगा C वाला पार्ट। अब भी समझाती हूँ, देखो इसको ना, ये 12th का A पार्ट है ना। तो ये गिवन है तुम्हें 1 + 1/n टू द पावर n+1, तो इसको स्प्लिट कर लोगे, यानी कि 1 + 1/n टू द पावर n ले लिया, और प्रोडक्ट में ले लिया 1/1 प्लस, सॉरी 1 + 1/n करके ले लिया, ठीक है। तो 1 + 1/n टू द पावर n तो हो जाएगा En, ठीक है। यस। उसके बाद, हाँ, उसके बाद हम लिमिट फाइंड कर लेंगे, जो हमने अबव की है सेम वे में, ठीक है। तो अगर लाइक EN की वैल्यू क्या है, 2 और 3 के बीच में लाई करेगी, और फर्दर जो बचेगा उसको हम ले लेंगे, यानी कि XN हमने ले लिया। चलो व्हाइट बोर्ड पे बता देती हूँ मैं, 12th वाले के जो पार्ट है, बाकी के भी तुम समझ जाओगे, तो मैं एक पार्ट बता देती हूँ 12th वाला। तो 12th का A पार्ट है ना, इसको हम ले लेंगे लेट XN is equal to 1 + 1/n to the power n+1। इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1/n to the power n into 1 + 1/n, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये क्या है, En है, ये क्या है, En है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम वैल्यू देखेंगे, ये बचा हमारा 1 + 1/n। तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, यानी कि इस एंटायर इन अंदर वाले की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक तो हमारी 1 हो सकती है, ठीक है, एक तो 2 हो सकती है। अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ पर इनसाइड En की वैल्यू तो 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है,
बट 1 + 1 अपॉन n की वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम तो 2 हो सकती है, क्योंकि n की वैल्यू एक अगर हमने 1 से स्टार्ट किया तो 1 + 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। और अगर हमने n इंफिनिटी लिया, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिया, तो ऑब्वियसली 1 अपॉन n क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू 1 + 1 अपॉन n वाले की 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर उनको हम सिंस यहाँ पर मेंशन कर दोगे, सिंस वैल्यू ऑफ en lies between 2 and 3 and value of value of 1 + 1 upon n lie between 1 and 2। क्यों होगा ये 1 and 2? क्योंकि मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अगर ये पोर्शन 0 हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या? 1 + 1 हो सकता है, मैक्सिमम 2। ठीक है, देन लिमिट ऑफ सीक्वेंस xn देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है? en की वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रही है, इसकी 1 और 2 के बीच में लाई कर रही है, राइट? तो मैक्सिमम वैल्यू लाइक इन दोनों इसमें लाई कर सकती है, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, कट रही है आवाज आपकी। अब ठीक है? हेलो, हाँ अब ठीक है? कट रही है। ये कैसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क तो फुल है इधर। हेलो, हेलो, अब आ रही है? आवाज आ रही है क्लियर? यस। 1 मिनट में रिज्वाइन कर ले।